अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम से, वो है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। हमने ये डिस्कस कर लिया कि इकोसिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। पॉपुलेशन हो गई, उसमें कम्युनिटी हो गई, बाकी सारी चीज़ें जो है ना हमने उसमें डिस्कस कर ली। बायोस्फीयर भी डिस्कस कर लिया, उसके भी पार्ट्स वगैरह सारी कुछ चीज़ें देख ली। अब हमने इकोसिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स हैं और उनके जो आपस में इंटरेक्शंस हैं वो आज डिस्कस करने कि किस तरह इकोसिस्टम में मौजूद जो दो डिफरेंट टाइप की कंपोनेंट हैं, एक लिविंग है एक नॉन लिविंग है, वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो अगर हम देखें तो दोनों बातें आज डिस्कस करनी, तो दोनों ही मैंने लिखी हैं कि एक तो हमने कंपोनेंट्स देखने के हैं कौन से, और दूसरा हमने उनके अंदर होने वाले प्रोसेस और इंटरेक्शंस यानी आपस में जो उनके ताल्लुकात हैं, आपस में वो लेन देन कैसे करते हैं एनर्जी के लिए, खुराक के लिए, वो हमने डिस्कस करना। तो अगर हम देखें तो इसमें जैसे कि स्टार्ट में भी हमने ये बात जिक्र की थी कि दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक और बायोटिक। फर्स्ट अगर हम एबायोटिक की बात करें तो जैसे कि मेरा बेटा हमने पहले भी प्रोनाउंस किया था कि बायोलॉजी में ए जो है वो विदाउट या नो के लिए होता है, और बायो से हम लिविंग थिंग ले रहे होते हैं। तो एबायोटिक वो होगा जो कि नॉन लिविंग पार्ट होगा। कौन सा भला? नॉन लिविंग पार्ट, यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम का नॉन लिविंग पार्ट है। नॉन लिविंग पार्ट जो है इसमें हमारे पास वाटर आता है, एयर आती है, सॉइल आती है, मैक्सिमम 3 चीज़ें जिनके बारे में हमने डिस्कस करना बड़े वाली। बाकी इसमें ग्रेविटी, प्रेशर और बाकी सारी चीज़ें भी आती हैं जो आपके पास बुक में भी लिखी हुई हैं, एक साइड पे, ऊपर वाली साइड पे टेबल बना के। उसके बाद इन तीनों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनके लिए एक स्पेसिफिक हम टर्म्स यूज़ करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने उन तीनों टर्म्स के बारे में लिखा है, बुक के ऊपर भी आपके पास ये मेंशन्ड है कि अगर हम पहले हिस्से की बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब दोनों वर्ड अलग अलग प्रोनाउंस हो रहे हैं और दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है। एटमो जो है वो वर्ड हम यूज़ करते हैं एयर के लिए, यानी हवा के मतलब जो भी कोई बात होगी उसको हम एटमो से लेंगे, एटमॉस्फेयर जैसे कि कुर्रा हवाई हम कहते हैं। तो स्फीयर प्लेस के लिए है, जगह के लिए है, यानी वो कंपोनेंट्स जो हवा में पाए जाते हैं इकोसिस्टम के, दैट आर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हवा के अंदर पाया जाने वाला जो इकोसिस्टम का पार्ट है वो एटमॉस्फेयर बनाएगा। फिर है हाइड्रोस्फेयर, जो वर्ड है यहाँ पे हमारे पास हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो हाइड्रो मीनिंग वाटर और स्फेयर मीन्स फिर वही प्लेस, यानी वो जगह जहाँ पे पानी वाला पार्ट मौजूद होगा इकोसिस्टम का, यानी मैरीन और फ्रेश वाटर बॉडीज़, और उनके बारे में हम पढ़ेंगे तो वो होगा हाइड्रोस्फेयर। इसके बाद आ जाता है हमारा ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं लिथोस्फेयर, और जो वर्ड लिथो है, लिथो प्रोनाउंसेस फॉर सॉयल, इसका मीनिंग होता है सॉयल, और स्फीयर का मतलब है प्लेस। तो ये मिट्टी वाली या खुश्की वाली प्लेस, खुश्की वाला हिस्सा जो होगा इकोसिस्टम का, वो कहलाएगा हमारे पास लिथोस्फेयर। तो ये जो मेन 3 बड़े एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो हैं इकोसिस्टम के, ये एटमॉस्फेयर, कुरा हवाई जिसको हम कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर, कुरा आबी जिसको हम कहते हैं, और लिथोस्फेयर, कुरा खुश्की जिसको हम कहते हैं। ये तीनों यहाँ पे हमारे पास आते हैं। इन्हीं के ऊपर जो है वो जानदार रहते हैं, पानी के अंदर, हवा में और ज़मीन के ऊपर। इसके बाद जब हम बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं उनका जिक्र करते हैं तो उसमें हमारे पास मेन जो है वो 3 चीज़ें आती हैं। पहला जो बायोटिक कंपोनेंट्स में हम जो प्रोनाउंस करेंगे, जो इसको डिफाइन करेंगे, वो ये होगा कि ये जो कि बायो है, बायो वर्ड हम लेते हैं अक्सर लिविंग के लिए, जानदार के लिए लेते हैं। तो दैट इज़ वाई अब फिर ये कौन सा पार्ट होगा? लिविंग पार्ट। ये कौन सा पार्ट हो जाएगा हमारे इकोसिस्टम का? लिविंग पार्ट। तो लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। लिविंग में फिर जैसे कि आपको पता है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हमने पहले भी डिस्कस की हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आते हैं वो होते हैं प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स आर बेसिक पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। बेसिक पार्ट हम इसको क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दीज आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। इनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। और प्रोड्यूसर मेरे बेटा हम किसको कहते होते हैं? जो खुराक तैयार करता है, जो दूसरों के लिए खुराक का जरिया बनता है, न्यूट्रिशन का जरिया बनता है। वो इंटरेक्शंस में आगे हमने डिस्कस करना है। तो बेसिक पार्ट है प्लांट्स।
जब हमने आगे जाके फूड वेब, इसी से अगला टॉपिक शुरू करना, फूड चेन और फूड वेब, उसमें भी हमने इसको बेसिक पार्ट लेना है। फर्स्ट जहाँ से भी जो भी कोई फूड चेन, जो भी कोई फूड वेब स्टार्ट होगी वो हमेशा प्लांट से होगी, तो इसलिए पहले मैंने इसको लिखा और इसका बेसिक पार्ट आपको बताया। दूसरा हिस्सा है एनिमल्स। एनिमल्स जो हैं ये मेजर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम लेते हैं, क्योंकि इन्होंने ही प्लांट्स से खुराक लेनी होती है, प्लांट्स को भी इन्होंने वापस नरिशमेंट देनी होती है, किसी तरीके से बढ़ोतरी देनी होती है। इनसे निकलने वाले जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और बाकी सारी चीज़ें होती हैं वो प्लांट्स के लिए खाद का काम करते हैं। फिर जब इन्होंने डिकम्पोज हो जाना या प्लांट्स को कंज्यूम कर लेना है, फिर इन्होंने अगला हिस्सा जो है, अगला जो कंपोनेंट है, इन्होंने उसके लिए खुराक बनना है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए खुराक बनेंगे ये। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करवाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, तो ये हर जगह मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया के बारे में तो हमने चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है। तो उनका भी इम्पॉर्टेंट रोल है, और उनका इम्पॉर्टेंट रोल किस में है, रिसाइकलिंग में। किसमें भला, रिसाइकलिंग में। कैसे, अब इसी चैप्टर में हमने लास्ट पे नाइट्रोजन साइकिल भी डिस्कस करना। उसमें जो नाइट्रोजन की अमाउंट है वो जो बार बार रिसाइकल हो रही है, वो जो एटमॉस्फेयर में और हमारे पूरे माहौल में साइकिल रिसाइकल हो रही है, उसके अंदर सबसे मेन जो किरदार है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह हैं, वो इन चीज़ों को जो डेड और डिकेइंग बॉडीज़ होती हैं उनको डिकम्पोज करके, उनको तोड़ के उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो वापस एटमॉस्फेयर में भेजते हैं। तो इसका मतलब ये रिसाइकलिंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब प्रोसेस और इंटरेक्शन हमने डिस्कस करना है कि ये प्रोसेस और इंटरेक्शन किस तरह होगा इनके दरमियान। ये सारा काम जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे वो कैसे होगा इन तीनों कंपोनेंट्स के दरमियान में। तो वो पहले नंबर पे जो है वो आता है प्रोड्यूसर्स। क्या आता है भला, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर किसको कहते हैं, प्रोड्यूसर वो होता है जो खुद अपनी खुराक पैदा कर सके, खुद अपनी खुराक पैदा कर सके, और उसके अलावा वो जो है ना और दूसरों को मुहैया कर सके, और दूसरों को भी वो खुराक दे सके, वो प्रोड्यूसर होता है। अपने लिए भी बनाए और दूसरों को भी दे, उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। सो दैट ये फर्स्ट लेवल है इकोसिस्टम का। जैसे पहले मैंने ऊपर बताया कि ये बेसिक पार्ट में आते हैं, तो फर्स्ट लेवल है। और ये ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ वही जो अभी हम जिक्र कर रहे थे, द कंपोनेंट्स आर ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम कंबाइनिंग स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म इट इनटू जो कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज वगैरह, उसमें कन्वर्ट करने वाले, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। मतलब ये अपनी खुराक खुद तैयार करेंगे, जिनमें इनऑर्गेनिक चीज़ों को, जैसे फोटोसिंथेसिस इसमें अंदर पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के ग्लूकोज बनाते हैं हम, तो वो ऑटोट्रॉफ करता है और फोटोसिंथेसिस करवाता है, तो वो प्रोड्यूसर है, वो प्लांट्स हैं। ये फिर क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन बाकी तमाम कंपोनेंट्स को। और एग्जांपल्स इनकी प्लांट्स मेनली हैं, और उसके साथ ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो आपने वो साइनोबैक्टीरिया भी जिसको हम कहते हैं, ये भी आपने पढ़ी हुई है। पानियों में ज़्यादातर यही फोटोसिंथेसिस करवाती है, और मेजर पार्ट जो फोटोसिंथेसिस का है वो यही परफॉर्म करती है। तो पहला नंबर हो गया हमारे पास प्रोड्यूसर्स का। नेक्स्ट अगला जो लेवल है, जो अगला नंबर है, वो है हमारे पास कंज्यूमर्स का। व्हाट आर द कंज्यूमर्स? कंज्यूमर उसको कहते हैं जो कंज्यूम करे, जो बनी बनाई खुराक को खाए, खुद खुराक बनाने के काबिल ना हो, अपनी खुराक को खुद तैयार ना कर सके। तो ये वो जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। और हेटरोट्रॉफ्स मेनली तमाम एनिमल्स हैं, ज़्यादातर एनिमल्स जो है ना वो, यानी कम्प्लीटली एनिमल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे हेटरोट्रॉफ हैं। अब हेटरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ की डिफाइंस दोबारा देख लें, हमने पहले भी पढ़ी हुई है। ऑटोट्रॉफ से हम कहते हैं द एनिमल्स विच कैन प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, एंड जो हेटरोट्रॉफ्स उनको हम कहते हैं द एनिमल्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन फूड एंड दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड। अपनी खुराक के लिए वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो होते हैं कंज्यूमर। लेकिन कंज्यूमर जो है वो एक ही टाइप के नहीं होते। कंज्यूमर की आगे फिर 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स हैं, 3 तरह के हैं। क्यों? कुछ ये खुराक तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से ही लेते हैं, लेकिन
कुछ जो है वो डायरेक्टली नहीं लेते प्लांट से, तो दैट इज़ वाई फिर वो कोई और चीज़ खाते होंगे, तो जो और चीज़ खाते हैं उसके हिसाब से उनके लेवल का नाम भी है। मिसाल के तौर पे हम पहले नंबर पे इनकी जो पहली टाइप देखते हैं वो है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर का काम है ये डायरेक्टली ईट करता है प्लांट्स, डायरेक्टली ये बिल्कुल सीधे प्लांट्स को ही खाता है। अब वो एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं, ये जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है कि उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स, सब्जी खोर, यानी जो सीधे प्लांट खाते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। तो पहले नंबर पे जो कंज्यूमर्स आते हैं, पहला दर्जा जो उनका आता है वो है प्राइमरी कंज्यूमर, जो डायरेक्टली प्लांट ईट करते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। और इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल रैबिट्स हैं, गाजरे वगैरह खाता है, माइस और बीटल, ये तीनों मिसालें मैंने इसलिए लिखी हैं कि ये तीनों ही आगे फूड चेन में हमने डिस्कस भी करनी है ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स ये तीन हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो है जो ईट करता है हर्बीवोर्स को, वो हर्बीवोर्स को खाता है। हर्बीवोर्स जो है वो है जो डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे थे। अब इसका मतलब जो अगला दर्जा है वो पिछले दर्जे से खुराक ले रहा है, प्राइमरी से खुराक ले रहा है, तो इसलिए ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा। और इनमें कौन आता है? आउल आता है, फॉक्स आती है, ये इनको माइस को, रैबिट्स को, बीटल्स को इनको खाते हैं। इसके बाद इनका तीसरा दर्जा आता है। तीसरा दर्जा जो है वो है हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर्स। थर्ड पार्ट या उसका जो तीसरा हिस्सा है ये जो है ये दोनों को खा सकता है, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी कंज्यूमर को भी, ये इन दोनों से खुराक लेता है। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड टर्शरी कंज्यूमर्स, कि ये दोनों को, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से ही खुराक ले लेता है और इनमें से किसी को भी खा सकता है। इसके पास चांस होता है कि मोर देन 1 और 2 टाइप ऑफ फूड जो है ना वो ये ले सके। इसके बाद इसकी जो एग्जाम्पल है वो है डॉग, वो इनमें जो है ना वो फॉक्स को भी, आउल को भी, रैबिट को भी, इनको सबको खा जाता है, तो इसलिए वो टर्शरी कंज्यूमर है। आखिरी जो पॉइंट है इसमें प्रोसेस या इंटरेक्शन में वो फिर वही उसी का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बचता है और वो है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोज करने से मुराद होता है किसी चीज़ को तोड़ देना, तोड़ के अलग करना, उसमें से अपनी जो नीडेड क्वांटिटीज़ हैं उनको ले लेना। ये जो है ये ज़्यादातर है बैक्टीरिया और फंजाई, ये दोनों एज ए डिकम्पोजर वर्क करते हैं और ये फिर अपनी खुराक लेते हैं डिकम्पोज करके डेड और डिकेइंग मैटर से। डेड और डिकेइंग बॉडीज होती हैं, किसकी होती हैं? एनिमल्स की और प्लांट्स की। प्लांट जब मर जाते हैं, बरीड हो जाते हैं, तो उनकी बॉडीज तोड़ के ये उससे न्यूट्रिशन लेता है। एनिमल्स जब मर जाते हैं तो उनकी बॉडीज को डिकम्पोज करके उससे न्यूट्रिशन लेता है। तो इसका मतलब ये डिकम्पोजर जो है वो डिकम्पोज करके उनकी बॉडी से अपनी न्यूट्रिशन लेता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि रिसाइकलिंग भी हो रही होती है। वो सारे एलिमेंट्स, वो सारी चीज़ें जो कि फॉर्मेशन में इनके अंदर चली गई थी, डिकम्पोजिशन में वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी और उससे फिर नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग, के बार बार एक चीज़ को दोबारा यूज़ करना। तो ये सारी बातें जो थी वो आज के हमारे टॉपिक में इंक्लूडेड थी, कि जिसमें कि हमने उसके कंपोनेंट्स देखे, प्रोसेस और इंटरेक्शंस देखे, जिसमें नॉन लिविंग पार्ट भी हमने देखा जिसको एबायोटिक कह रहे थे, लिविंग पार्ट जिसको हम बायोटिक कह रहे थे, उसके तीनों कंपोनेंट्स डिस्कस किए। इंटरेक्शंस देखे कि प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं और डिकम्पोजर होते हैं। कंज्यूमर की 3 टाइप्स भी हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इनकी ज़्यादा डिटेल जो है वो आपको अगले लेक्चर में समझ आएगी जब हम फूड वेब डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।